मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का सिंध में मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नवाज शरीफ ने एमक्यूएम वालों को आसिफ जरदारी से पहले मना लिया। नवाज शरीफ से लाहौर में एमक्यूएम रहनुमाओं की मुलाकात, मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, एमक्यूएम के साथ इश्तराक मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। मिलकर अवाम को मसाइल से निकालेंगे। हर इलाके की तरक्की हमारी तरजीह रही है, कभी ना इम्तियाज बरता ना बरतेंगे। एमक्यूएम रहनुमाओं ने कहा, मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, मिलकर आगे बढ़ना होगा। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ समेत सबको चैलेंज, कहा हमारे खिलाफ जो भी मैदान में उतरे वेलकम कहेंगे। जमहूरियत में मुकाबला होगा तभी अच्छा नतीजा सामने आएगा। दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूं, पाकिस्तान मजीद माशी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई को वजारत उज़्मा से इक़्तिदार के लिए नहीं हटाया, इसलिए हटाया था कि उनसे हुकूमत चल नहीं रही थी। हमारा सियासत का अंदाज और नजरिया अलग है, हमेशा खुद को अवाम का नौकर समझा है। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और नारोवाल में जुमेरात से इतवार तक स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। 9 से 12 नवंबर तक तमाम मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, सिनेमा, पार्क्स और सरकारी दफातर नहीं खुलेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ने इस मौके के बाइस माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर दी। पंजाब के 7 अजला में गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। बेकरियां, फार्मेसी, तंदूर और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। जिला खैबर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। 3 शहीद जवानों की नमाज जनाजा भी आबाई इलाकों में अदा। डेरा इस्माइल खान में ऑयल गैस कंपनी पर हमला, सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहीद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार, कहा बुज़दिलाना वाक़यात से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने कहा, मुझे निकाला गया था, मैंने खुद कहां जाना था। जब मुझे निकाला गया रोटी 4 रुपए की थी, अब 20 रुपए की है। हमने अपने दौर में आटे चीनी की कीमत हिलने नहीं दी। 50 साल से ज़ेरे इल्तवा लवारी टनल का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। थरकुल जैसे मंसूबे गुर्बत मिटा सकते हैं। इन मंसूबों की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। माशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। हर सूबे के लोगों को तरक्की के यकसा मौके पैदा करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग, कहा पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर ली। इलेक्शन मटेरियल की प्रिंटिंग का काम भी आखिरी मराहिल में है। जल्द ही तमाम अजला में इंतखाबी फहरिस्तें पहुंचा दी जाएंगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इलेक्शन कमीशन को आजादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हर किस्म का ताउन फराहम करेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, 1.5 साल पहले ही सोच लिया था कि इंतखाबात में एमक्यूएम और नून लीग एक साथ जाएंगे। इंतखाबात सियासी और कानूनी उमूर पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा, मुल्की मसाइल को सामने रखकर आगे बढ़ना होगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, अवाम के मसाइल के हल के लिए है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, बिलावल भुट्टो का वजीर आजम बनना आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है। जब भी हम जल्द इलेक्शन की बात करते हैं, नून लीग हिमायत नहीं करती। इलेक्शन के बाद इत्तेहाद पर हमारी नजर होगी, हम नंबर गेम लेकर आएंगे। उम्मीद है तमाम जमातें हमें सपोर्ट करेंगी। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर मुकर्रर। शाह महमूद शाह सिंध में नून लीग के नायब सदर होंगे। नून लीग ने सिंध के तंजीमी ओहदों में बड़ी तब्दीलियां कर दी। बशीर मेमन का इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान, कहा नवाज शरीफ का विजन तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है। तरक्की की रफ्तार जहां रुकी थी वहां से दोबारा शुरू होगी।
एहतसाब अदालत लाहौर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना रेफरेंस का फैसला रोक दिया। जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इब्हाम पैदा हुआ। सिर्फ मैं ही नहीं, दीगर एहतसाब अदालतों के जजेस भी कंफ्यूजन का शिकार हैं। किसी फोरम से वजाहत ले लें तो ज्यादा बेहतर है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सिगरेट बेचने वाले खबरदार। हुकूमत का तंबाकू पर मबनी अशिया फरोख्त करने वालों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर के 2.25 लाख दुकानदारों का डेटा तैयार। सिगरेट बेचने वालों को लाइसेंस के लिए 50,000 रुपए देना होंगे। महकमा एक्साइज ने समरी हुकूमत को भिजवा दी। टैक्स वसूली से सालाना 70 करोड़ रुपए हासिल होंगे। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, इंडेक्स 54,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 124 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 53,735 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर ₹1.10 महंगा। इंटरबैंक में $1 $286.39 का हो गया। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की भी जेल में समाअत हुई। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 20 नवंबर को होगी। चेयरमैन पीटीआई से जेल में अहले खाना की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, 16 माह की मखलूत हुकूमत में एमक्यूएम ने भरपूर अंदाज में साथ दिया। कराची के अवाम के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम किया। K4 यूनिवर्सिटी समेत दीगर मंसूबों के लिए अरबों रुपए फराहम किए गए। कराची के मंसूबे नवाज शरीफ के दिल के हमेशा करीब रहे हैं। मुस्तकबिल में एमक्यूएम के साथ मिलकर कराची के अवाम की खिदमत करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मौजूदा हालात में इलेक्शन का कायल नहीं। ये इलेक्शन किसी को कुछ नहीं देगा। मुल्क में इंतशार है, रास्ते का तयन ना किया तो मुश्किलात बढ़ेंगी। पीटीआई सियासी जमात है और सियासत में उसका मकाम है। सियासतदानों की आपस में मुलाकातें होना अच्छी बात है। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ एक जमात के पास नहीं। एमक्यूएम ने शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। रऊफ सिद्दीकी ने कहा, एमक्यूएम वाहिद मिडिल क्लास की जमात है। सच्चे जज्बात के साथ शाहिद खाकान अब्बासी को दावत दी है। उन्होंने अच्छे अंदाज से मुझे सुना, फैसला वो खुद करेंगे। जावेद लतीफ ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग से अलग होने का तस्वुर नहीं कर सकते। पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है। नवाज शरीफ फैसला कर लें तो कोई अखलाकी तौर पर मुखालिफत नहीं करता। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, सिंध में इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का सोच भी नहीं सकते। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की स्मॉग के बाइस शहरियों से मास्क लगाने की अपील। कहा, लाहौर की फजा बहुत आलूदा है। शहरी घरों में रहें। फैक्ट्रियां बंद करके मजदूरों को बेरोजगार नहीं करना चाहते। ट्रांसपोर्टर्स चाहें तो ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। भारत में फसलें जलाने की वजह से सारा मसला हुआ है। विफाक से शिकायत करने का कहा है। कोयटा में कॉन्गो वायरस का खतरनाक फैलाव। वायरस से मुतासरा 3 मरीज कराची मुंतकिल। मरीजों में 2 डॉक्टर्स और 1 नर्स शामिल। कोयटा से कराची मुंतकिल होने वालों की तादाद 12 हो गई। कोयटा में मिज़बाह खानों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। गुज़श्ता रोज 10,000 के करीब अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,98,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन वापस गए। बलूचिस्तान के रास्ते अब तक 66,000 अफगान वापस जा चुके। दोरखम बॉर्डर पर होल्डिंग कैंप में 1,000 से जायद अफगान शहरियों का मेडिकल चेकअप। कराची के इलाके सोहराब गोट में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान 1,000 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया। बायोमेट्रिक के जरिए चेकिंग। 6 रोज में 650 गैर कानूनी मुकीम अफराद को चमन बॉर्डर भेजा गया।
कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, ट्रैफिक एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने मुबैना मुलजिम को पकड़ दिया। असलहा बरामद। 2 मुबैना डाकू शहरी से 18 लाख रुपए छीन रहे थे। गुजरांवाला में 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 2 नौजवान जाँ बहक, राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप्स में पहले भी झगड़ा हुआ था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कल 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। उज़्बेक क़यादत से मुलाकात भी शेड्यूल। कराची में बैंक से रकम निकलवा कर आने वाले बाप बेटा लुट गए। बहादुराबाद में डाकुओं ने शहरियों से 7.5 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक 2 डाकुओं ने ताक़ुब करके रकम छीनी। लाहौर में आवारा कुत्तों का खौफ, 24 घंटे में 24 बच्चों को काट लिया। 4 बच्चे शदीद जख्मी, जनरल अस्पताल में जेर इलाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में कल से बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 10 नवंबर तक बादल बरसेंगे। दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी का इम्कान। शिमाली इलाकों में जाने वाले सयाहों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत। ढोल की थाप पर भंगड़े, पहनावे और दस्तकारी। इस्लामाबाद में लोक विरसा मेले में पंजाब पवेलियन शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। मकई की रोटी, सरसों का साग, लस्सी और दीगर पंजाबी खानों के जायकों से शहरी लुत्फ अंदोज।